सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक बअदल अंबिया। अम्मा बाद, सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए कराम, कल आप हज़रात की गुफ्तगू यहाँ पर पहुँची थी कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने सैयदा मरियम को हुक्म दिया कि आप अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम की तरफ जाएं। वो ले गईं। उन्हीं सैयदा मरियम को ये भी हुक्म था कि आप रोज़ा रख लें और खाने पीने और बोलने का भी, जिस वक्त वो आपसे पूछें कि ये बच्चा कौन है तो खुद बोलने की बजाय बच्चे की तरफ इशारा कर देंगे। मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, सैयदा मरियम ने अपने बच्चे को लिया और अपनी कौम की तरफ आई। कौम से मुराद यहूद। आप हज़रात जानते हैं कि यहूदी इंतहाई ज़िद्दी, लड़ाके, फितना परवर कौम है और इस हद तक वो सर खुद कि कुरान मजीद ने उनके मुतल्लिक़ कहा कि वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, कि ये ऐसे बदनसीब थे जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नाहक कत्ल करते थे। कत्ल किया उन्होंने अंबिया को नाहक। एक तो कत्ल और दूसरा बिल सिरे से नाजायज नाहक बगैर किसी वजह के अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हो जाते थे। उनके इस फेल की शनात को जाहिर करने के लिए कहा गया कि बगैर हक के कत्ल करना वैसे मायूब किए जाए कि अंबिया का कत्ल भी अंबिया का और है भी ना हक बगैर किसी वजह के। ऐसी कौम के पास सैयदा मरियम का अपने बेटे को लेकर जाना। जिस वक्त आप उनके पास गई, कौम ने देखा, उन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया कि मरियम, आप बगैर खामद और शादी के बच्चा कहाँ से उठा कर लाई? माँ काना अबू किमरा सौम वमा कानत उम्मो के बगैया, तेरा बाप भी बुरा नहीं था, तेरी माँ भी गलत कार नहीं थी। इससे एक ये मसला भी साबित हुआ कि अगर माँ बाप बुरे हों तो उनकी उस बुराई का असर औलाद पर भी जाता है। माँ बाप में कहें तो उसका असर भी औलाद पर जाता है। जैसा माहौल तो औलाद ने उसी माहौल से उस असर को लेना है। एक तो ये दरख्वास्त, उन्होंने कहा कि मरियम, तेरे माँ बाप तो ऐसे न थे, तूने ये क्या गज़ब किया कि बगैर खामन के बेटा उठा लाई? आगे से सैयदा मरियम ने जवाब के अंदर कहा
कि आज के दिन मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, और इशारा कर दिया बेटे की तरफ। जिस वक्त ये कहा कि मैंने आज बात नहीं करनी, इस पर और कौम के अंदर इश्तियाल पैदा हुआ कि एक तो बगैर खामन के बेटा उठा लाई, आगे से हम पूछते हैं तो कहती है कि मैंने बात ही नहीं करनी। इस पर वो और बिफरे। दूसरी दरख्वास्त ये कि सैयदा मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछ लो। बस ये कहना था कि गोया सैयदा मरियम ने पेट्रोल को आग दिखा दी। चीखे भपके और इतना खतरनाक उन्होंने इश्तियाल अंगेजी की इंतहा की। चीख चीख के कहते हैं कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। मरियम एक बगैर खामद के बेटा उठा लाई। हम पूछते हैं ये कहां से, आप कहते हैं मैंने बोलना नहीं। हम पूछते हैं बेटा कहां से, तो हमें इशारा करके कहते हैं कि इससे पूछ लो ये कहां से। कभी बच्चा भी माँ की गोद का बात करता है। आप हमें किन भुलभुलियों में डाल रही हैं, आप हमें किस तरह बेवकूफ बनाना चाहती हैं कि सैयदा मरियम बजाय अपनी सफाई देने के बच्चे की तरफ हमें आप रहनुमाई कर रही हैं। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त गुजार हूं, 1000 बार रब करीम के दरबार में शुक्र अदा करता हूं। उस करीम के करम को देखो, पूरी कौम मुखालफत पे सफारा, अकेली खातून, पोजीशन ये कि उन्हें दिफा पर मजबूर कर दिया गया, उनकी जात पर इल्जाम लगाए गए। वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा। वो ये नहीं, सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि ये बेटा कहां से, वो इस बेटे के मुताल्लिक तरह तरह की जो इल्जाम और इत्तेहाम मुमकिन था उस पर सवारा थे। इस मौका को बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने अपनाया हुआ। अब सारी कौम एक तरफ, अकेले एक खातून एक तरफ, इल्जामात के उन पर पहाड़ तोड़ दिए गए। इन हालात और वाकयात में अकेली मरियम, कौम ने एतराज किया, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। उन्होंने जवाब के अंदर कहा कि बच्चा भी कभी बोलता है। उन्होंने कहा बच्चा बोलता है। अभी उनका ये एतराज भी खत्म नहीं हुआ था कि हजरत मसीह बोले। सुभान अल्लाह। और बोले भी क्या? आप कहते हैं, मेरे मुताल्लिक सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। आप मेरे मुताल्लिक सवाल करके पूछते हैं ये कौन, तो सुनो मेरी हकीकत को कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। बंदा भी ऐसा कि कल वक्त आएगा मेरे सर पे नबूवत का ताज देखोगे, मेरे हाथ में अल्लाह की किताब देखोगे। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूं, अगर उनमें इंसाफ नाम की कोई चीज होती, सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के छोटा दूध पीने वाला मासूम बच्चा मां की गोद का,
चाहिए ये था सरे तस्लीम खम करते, ईसा अलैहिस्सलाम के पांव धोकर पीते, लेकिन वो कौम इतनी जिद्दी और फसडी थी, मुखालफत से बाज नहीं आई। लेकिन इस मरहले से मेरे अल्लाह ने सैयदना मसीह को भी पाक कर दिया, बरी कर दिया। इस मरहले से अल्लाह ने इस इम्तिहान से सैयदा मरियम को भी पाक कर दिया, और पाक भी ऐसे तौर पर किया कि उनकी सफाई के लिए मासूम छोटा दूध पीने वाला गोद का बच्चा ऐसा निराला सफाई का वकील खड़ा किया कि उसके बयान को भी अल्लाह ने अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद के अंदर दर्ज किया। मेरे भाइयों, इस वजाहत और सराहत के बाद मैं अब अगली गुजारिश करता हूं। वक्त आया, आप भी मिलके कह दे आया। ईसा अलैहिस्सलाम को कल छोटे आज बड़े, वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नबूवत भी दी, किताब भी दी। नबूवत से भी सरफराज किया, साहिब किताब नबी बनाया। मोजज़ात बादरजाद नबीना आता है, आप अल्लाह का नाम लेकर उसकी आंखों पे अपना हाथ फेरते हैं, इधर नबूवत का हाथ फिरता जाता है, उधर अल्लाह उसकी बिनाई को बहाल करते जाते हैं। बर्स का मरीज जिस पे चटाक पड़े हुए, लोग उससे घिन खाएं, उसकी तरफ देखे नहीं, नफरत करें, ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आते, आप अल्लाह का नाम लेकर उस पे अपनी नबूवत का हाथ फिरते, इधर हाथ फिरता जाता, इधर अल्लाह शिफा देते जाते। कौम अपाहज, जिसके आज़ाद जुड़े हुए, न चलने के काबिल, न फिरने के काबिल, न उंगलियां हरकत करे, न घुटना, न गिटे, न टखने, न गर्दन हिले, न आंख इशारा करे, बिल्कुल उसके आज़ाद जुड़े हुए, न चलने के काबिल, न फिरने के काबिल, कपड़ा बिछाकर उसे उठाकर उस पे बांध के गठड़ी की तरह सर पर उठाकर लाते, आज़ाद जुड़े हुए ऐसे कि हरकत करने के काबिल नहीं। आता ना मसीह की खिदमत में, सुभान अल्लाह, आप उसके जुड़े हुए आज़ा पे नबूवत का अल्लाह के हुक्म से नबूवत का हाथ फेरते जाते, अल्लाह उसके आज़ा को चालू करते जाते। आया था तो गठड़ी बनाकर सर पर उठाकर लाए, वापस जाता तो हिरन की तरह चला के लगाता। मेरे भाइयों, क्या हो गया है दुनिया को? आज मुझसे पूछते हैं कि मौलवी साहब, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अभी तक कैसे जिंदा? शरीफो, ईसा अलैहिस्सलाम तो वो अल्लाह के नबी हैं कि अगर उनको ले जाकर किसी मुर्दा के सिराने खड़ा कर देते थे, वो कुंभ इज़्निल्लाह की सजा लगाते थे, अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर दिया करता। जिसके दम करने से, कुंभ इज़्निल्लाह की सजा लगाने से खुदा जिन मुर्दों को, वो खुदा जो मसीह अलैहिस्सलाम के कुंभ इज़्निल्लाह कहने से मुर्दों को जिंदगी दिया करता था,
आज दुनिया की बेइंसाफी देखो कि उनकी जिंदगी की बहस करते हैं हमारे साथ। मौलवी साहब, मसला समझ में नहीं आता, क्या हुआ भाई? ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे कैसे गए? शरीफो, कुरान मजीद की नस है, नस। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहयत तैर। लाओ मेरे पास बुझी हुई मिट्टी, खुश्क मिट्टी पानी डाल के गूंद के उसे ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आते। आप अपने हाथ में लेकर यूं करके उस मिट्टी को 4 चक्कर देते, परिंदे की शक्ल बनाते। ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते, दिखती आंखों के साथ उसी मरहले में ईसा अलैहिस्सलाम की इधर फूंक लगी, उधर अल्लाह उस मिट्टी के परिंदे को बाल भी देता था, पर भी देता था, गोश्त भी देता था, हड्डी भी देता था। सुभान अल्लाह। सिर्फ बाल पर, गोश्त और हड्डी नहीं, इधर फूंक मारते थे, उधर अल्लाह उसके अंदर रूह पैदा करके उसे फिजाओं में उड़ा दिया करता था। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहयत तैर। फयकून आगे है, फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये उड़ने वाला हो जाए। इधर मारी फूंक। शरीफो, जिस मसीह अलैहि सुभान अल्लाह, जिस मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूंक मारने से खुदा मिट्टी को फिजाओं में उड़ाया करता था, आज तुम उनके मुताल्लिक सवाल करते हो कि वो कैसे गया था। मेरी दरख्वास्त सुनो, कुरान मजीद की नस है, नस। इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब, आगे कैसे है? वल अमलुस सालिह यरफा, वल अमलुस सालिह यरफाउहु। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे नेक कलिमात को ऊपर उठाया। इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब, मैं तुम्हारे नेक कलिमात को अपनी तरफ उठाता हूं, ऊपर को ले जाता हूं। शरीफो, आपका मेरा नेक कलमा उठाया जाता है अल्लाह की तरफ, आपका मेरा नेक कलमा उठाया जाता है तो मसीह तो था ही कलिमतुल्लाह। अगर अल्लाह ने अपने कलमे को अपनी तरफ उठा लिया तो तेरे मेरे कलमे उठाए जाते हैं, अल्लाह ने अपने कलमे को उठा लिया तो इश्काल क्या है? जाग रहे हो? मेरी बात सुनी, मैं बात कर रहा हूं, ये बात चल कर नहीं जाती। चल कर जाए तो पहले पहली सब वाले सुने, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो आखिर में सब के बाद में पहुंचे। अगर ये मेरी बात चल कर जाए, मैं इन्हें इधर बात कही, बैक वक्त पूरे इत्तेमा ने सुनी। ये दलील है इस बात की कि बात चल कर नहीं जाती, ये फैलती है, ये उड़ती है। कलिमतुल्लाह को कह के मसीह को ये कह दिया गया कि इनमें उड़ने की सलाहियतें हमने रख दी है। और फिर जाग रहे हो? कुरान आवाज नहीं आ रही? बरादरान, मैं दरख्वास्त करता हूं, कुरान मजीद कहता है व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने सैयदना जिब्रील अमीन के जरिए उनकी मदद की। इधर
इधर ये मौजूदात देखने के बाद अगर इंसाफ नाम की कोई चीज होती, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के पांव धोकर पीते, बजाय मानने के वो मुखालफत पर आमादा हुए, बगावत सरकशी इख्तियार की। सिर्फ बगावत सरकशी नहीं, उस जमाने में बैतुल लहम, यरूशलेम, नासरा, बल्दे कुदुस, इसराइल, शाम, इस पूरे हल्के में हुकूमत थी हेरोदेस नामी बादशाह की। उसकी हुकूमत, उसकी फौज। यहूदी गए हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ शिकायत लेकर हुकूमत के पास। हेरोदेस को कहा तुम्हें पता भी है मसीह का, उनके मौजूदात का ये आलम कि जो उसको देखता है फरेफ्ता हो जाता है। अगर इनके मौजूदात का ये आलम रहा, तेरी हुकूमत की खैर नहीं। उसने अपनी फौज को भेजा। जाग रहे हो? आज एक नबी के खिलाफ फौज और हुकूमत का इकट्ठ हुआ, समझे हो? एक नबी के खिलाफ फौज और यहूदियों का इकट्ठ हुआ। जहां यहूदी और फौज मिल जाए, नबुव्वतों को भी मुश्किल पेश आ जाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह का फजल है, सीना तान के मसीह भी खड़े रहे, फजलुर रहमान भी खड़ा है। सूफी जलसे को इसे जलसा गाना बनाए, ये सबक है। वो इकट्ठे हुए, एक अल्लाह का बंदा चीखता रहा, खैर नहीं, किसी ने ना सुनी। आज आप हजरात के मुल्क के अजीज का स्टेट बैंक वो IMF के सुपुर्द हो गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टेट का बैंक, अब सदर भी उनका होगा, पॉलिसी भी उनकी होगी। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इख्तियारात थे इन मलऊनों ने, उससे भी ज्यादा आज हमारे मुल्क को यहूदियों के हाथों में गिरवी रख दिया है। आपके मुल्क में वो तूफान कहत का, बेरोजगारी और महंगाई का वो कहत आने वाला है कि आप उसका वो सैलाब आने वाला है कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी को रहमत आलम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के पास खाने पीने की कोई चीज नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर मुसलमान करेंगे क्या?
फरमाया अल्लाह उन्हीं वो ग़िज़ा देगा जो आसमान वालों की ग़िज़ा है। भूख लगेगी खुदा की हम्द करेंगे, प्यास लगेगी खुदा की तकदीस करेंगे। वो ऐसे लोग होंगे रहेंगे जमीन पर, खुदा उनकी खुराक का इंतजाम करेगा आसमानों से। शरीफो, अगर हुजूर की उम्मत को मेरा अल्लाह जमीन पे रख के आसमानों की ग़िज़ा दे सकता है तो मसीह को आसमानों पे रख के आसमानों की ग़िज़ा भी दे सकता है। आप भी तो कह देना कि दे सकता है। तुमने देखा नहीं? कल की बात है, मरियम के आंगन में आसमानों से रिज़्क़ आ रहा है। खुदा बंदा, इकट्ठे हुई कौम मसीह के पास आए। हजरत जी, आप दुआ करें अल्लाह हमारे लिए आसमानों से रिज़्क़ उतारे। मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बना, इस तरह है जी, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। आसमानों से खुदा जिनकी उम्मत के लिए उम्मत रहती जमीन पर है, ग़िज़ाओं के वो देखो तट उतरते आसमानों से आ रहे हैं। जो खुदा मसीह की दुआ करने पर उनकी उम्मत को जमीन पर रखकर आसमानों से रिज़्क़ दे सकता है, वो उस उम्मत के नबी को आसमानों पर रखकर आसमान की रिज़ा नहीं दे सकता। तुम्हें क्या हो गया? कुरान मजीद के दरवाजे पर आओ, हदीस की मदद लो, यहां से इस एतकाद के साथ उठो कि तुम्हें मसीह जाता भी नजर आए, मसीह आता भी नजर आए। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आल औलाद, मेरा रूह जिस्म, मेरे रुआ रुआ कुर्बान पैगंबर इस्लाम की सिदाकत के। इसलिए हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयूशकन्ना अन यंज़िला फीकुम इब्नु मरियमा। बुखारी शरीफ के अंदर 5 दफा ये रिवायत आई है। हुजूर कसम उठा के फरमाते हैं, लोगों कसम उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तहकीक ईसा बेटा मरियम का तुम में नाजिल होगा। आप भी कह दे खुदा की कसम जरूर नाजिल होगा, जरूर नाजिल होगा। मैं जिस वक्त यहां पर पहुंचता हूं मेरा जिगर फटने लगता है, मेरे दिमाग में एक हिजान की कैफियत पैदा होती है। मैं मलून कादियां के हिजियान को देखता हूं, हिजान में मुब्तला होता हूं। उस मलून ने ये कहा, हुजूर फरमाते हैं खुदा की कसम ईसा बेटा मरियम का तुम में आएगा। मलून कादिया कहता है कि हक की कसम मर गया इब्ने मरियम। एक शख्स के यंज़िला फीकुम इब्नु मरियमा, वहां भी इब्ने मरियम बुखारी में। मलून कादिया ने भी इब्ने मरियम कहा, हक की कसम मर गया इब्ने मरियम। हुजूर फरमाते हैं वो जिंदा है, तुम में दोबारा वापस आएगा। ये कहता है कि वो मर गया। एक आदमी के मुताल्लिक वक्त 2 आदमी की खबरें हैं। एक कहते हैं खुदा की कसम ये जिंदा है, आएगा। दूसरा कहता है खुदा की कसम ये मर गया। कादियानियों के मुकद्दर को देखो, वो कहते हैं हुजूर की कसम झूठी थी, मलून कादिया ने सही कहा है। मैं दरख्वास्त करता हूं पैगंबर इस्लाम के मुकाबले में कोई शख्स
पैगंबर इस्लाम की तकलीद करे और मुकाबिल की तस्दीक करे, मैं पूछता हूं इससे बढ़कर दुनिया के अंदर और कोई बड़ा काफिर हो सकता है? नहीं। बोलो नहीं। तुम्हें अल्लाह बोलने की तौफीक दे। आमीन। हो सकता है? नहीं। बराह रास्त पैगंबर इस्लाम का मुकाबला। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, कादियानियत किसी मजहब और अकीदे का नाम नहीं। कादियानियत नाम है मोहम्मद अरबी की बगावत का। इस धरती पर चलता फिरता मोहम्मद अरबी का दुश्मन और कोई बागी देखना हो, हर कादियानी का वजूद इहानत रसूलुल्लाह की चलती फिरती तस्वीर है। वो कादियानी छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, सही हो या सकीम, अमेरिका का हो या अफ्रीका का, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, कुल्लुहुम ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी है। और सुने, सांप और बिच्छू से सुलह हो सकती है, मोहम्मद अरबी के दुश्मन से सुलह नहीं हो सकती। आप भी कह दे नहीं हो सकती। मैं जो दरख्वास्त करता हूं, यहूदा को जाकर भरा, हेरोदेस को यहूदियों ने, उसने फौज भेजी। मसीह अलैहिस्सलाम एक कमरे के अंदर बैठे हैं, दरवाजे बंद हैं, अपने हवारियों और अंसारियों में तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी आए, फौज आई, उन्होंने आकर उनके मकान का मुहासरा किया, पूरे मकान को घेरा हुआ। कुरान मजीद कहता है मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने भी खुफिया तदबीर की मसीह के बारे में। अल्लाह फरमाते हैं हमने भी खुफिया तदबीर की। अल्लाह फरमाते हैं उनकी खुफिया तदबीर थी मसीह को पकड़ने की, हमारी तदबीर थी मसीह को बचाने की। वो मसीह को पकड़ के फांसी पे लटकाना चाहते थे, हम मसीह को कब्जे में लेके आसमानों पे ले जाना चाहते थे। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया वल्लाहु खैरुल माकिरीन, रब की तदबीर रही कामयाब। वो देखो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, भेजा ना मेरे अल्लाह ने सैयदना जिब्रील अमीन को। दम भी आपने, जाग रहे हो? दम भी आपने किया था। आपके दम करने से मलाकुती सिफात हमने रखी थी। आज उनका इजहार भी होना चाहिए। पहले जिब्रील आप आसमानों से आया जाया करते थे, आज मसीह जाएगा, क़यामत के करीब आएगा। सुभान अल्लाह। जाग रहे हो? पूरे एतमाद के साथ, सीना तान के, इस यकीन के साथ कुफर के मुकाबले में खड़े हो। आपके साथ जो टकराने की कोशिश करे उसके नजरियात पास पास हो जाए और आप में बल न पड़ना पड़े, फिर तो फायदा हुआ इस कोर्स करने का इंशाअल्लाह। और ये होगा इंशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूं, कमीने कहीं के, तुम्हें अगर अपनी ताकत पे नाज है, हमें मोहम्मद अरबी की गुलामी पे नाज है। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम मकान में बैठे, कुरान मजीद कहता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक परवरदिगार आलम सैयदना मसीह से फरमाएंगे
मसीह इब्ने मरियम, मेरे एहसान को याद रख। वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइला अन्का, कि जब हमने बनी इसराइल को आपसे रोके रखा, क्या माना? आपके करीब भी नहीं फटकने पाए, उनका साया भी आप पे नहीं पड़ने दिया। वो बाहर खड़े, इधर आए ना जिब्रील, उसी मकान के रोशनदान से बिठाया मसीह को, अपने परों पे ले गए। वो देखो जा रहा है। सुभान अल्लाह। सुनो खुदा बंदा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हमल कैसा हुआ? माफ रखना, मेरा कोई कसूर नहीं। छड़की को माशाल्लाह अच्छा पढ़ने आए हो, मेरी ड्यूटी ठीक लगा रहे हो। तो खुदा ये इसे सूफी ने भेजी है, उसे कहो तवीज बना ले। सुभान वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइला अन्का, मेरा अल्लाह सुभान। कल क़यामत के दिन फरमाएगा, मसीह मेरे उस एहसान को याद रख कि जब मैंने बनी इसराइल को रोके रखा। ये नहीं कहा कफ़फ़्तु का अन बनी इसराइल, कि तुझे रोके रखा कि यहूदियों के पास नहीं जाने देना, ना, उनको आपके करीब नहीं आने दिया, उनका साया पर नहीं पड़ने दिया। अब एक मलून, एक कादियां ये कहे कि यहूदियों ने मसीह को पकड़ा था, मसीह पर लोहे की कंघी चलाई थी, फांसी पर लटकाया था, वो समझे थे कि मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। खुदा कहता है करीब नहीं आने दिया, ये कहता है पकड़ के फांसी पे लटकाया। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे रब का फरमान सही है या मलून कादिया का? ये इतना बदबख्त, अखू शैतान मलून कादियान इस कमीने पर उतर आया कि आज मोहम्मद अरबी की भी मुखालफत करता है, अल्लाह के कुरान की भी मुखालफत करता है। मेरे भाइयों, अभी यहूदी बाहर खड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए। सुभान अल्लाह। यहूदियों ने बाहर एक यहूदा नामी आदमी था, उसे तैयार किया, तुम्हारा ईसा अलैहिस्सलाम के पास आना जाना है, 30% इनाम के मिलेंगे है। वह शरौह बेसमन बख्सिन दराहिम मादूदा। पागल दुनिया इसकी खातिर चंद खोटे सिक्कों के बदले में नबूवत को बेचने पे आ गई। यही हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किया था, यही ये आज मलून कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूं, 30% तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम चल के दरवाजा खटखटा दोगे, तुम दरवाजा खटखटाओगे, अंदर से वो पूछेंगे कौन, आप कहीं अपना नाम बताएंगे, वो आपके नाम को भी जानते हैं, आपकी आवाज को भी पहचानते हैं।
आप आवाज देंगे, वो दरवाजा खोलेंगे, हम अंदर दाखिल होंगे। ले यक़्तुल हो गैलतन, अचानक जा दबोचे, पल पड़े और उन्हें कत्ल कर गुजरे। उन्होंने ये मंसूबा बनाया। मेरा अल्लाह कहते हैं उनके मंसूबा बनाने से पहले हमने मसीह को बचा लिया था। ये आए, इन्होंने मकान का मुहासरा जारी है। अब दरवाजा खटखटाया, मसीह तो थे नहीं, हवारी थे। उन्होंने पूछा, इसने नाम बताया, उन्होंने दरवाजा खोला। ये यहूदा मकान से बाहर था, इसकी शक्ल यहूदा की। कदम उठाया, मकान के अंदर रखा, अल्लाह ने उस पर मसीह की छवि डाल दी। आपने सुना, मारे ताज्जुब के आपकी आंखें खुली पर जुबान नहीं चली। मुझे भी एहसास है, सिर्फ एहसास नहीं, बड़ी शिद्दत के साथ एहसास है कि मेरी बात आपकी खोपड़ी के ऊपर से चली गई, न खोपड़ी में उतरी है, न हल्क से गुजरी है, न मैदे में गई है। हजम क्या होगी? ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी मकान के दरवाजे से बाहर शक्ल और कदम एक उठाए, उसी आन में दूसरी शक्ल बन जाए? ये कैसे मुमकिन? मियां इंसान कल तक कहते थे ऊपर जाना मुमकिन नहीं, आज साइंस कहती है कि जनाब चांद तक जाना मुमकिन है। आज साइंस कहती है कि मरीख पे हमारी गाड़ियां उतर चुकी, खलाओं को हमने फतह कर लिया। साइंस की बुनियाद पर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, एनर्जी की बुनियाद पर। मियां इंसान, जहां तेरी ताकत की इंतहा होती है, वहां से मेरे रब की कुदरत की इब्तदा होती है। अगर तू साइंस की बुनियाद पे चांद तक जा सकता है, तो मेरा अल्लाह अपनी कुदरत के साथ इससे आगे अपने नबियों को भी ले जा सकता है। आप ही तो कह देना ले जा सकता है। आदम के आने को देखो, मसीह के जाने को देखो, और अगर ज्यादा शौक है तो हुजूर के जाने को भी देखो। जी हमें मसला समझ में नहीं आता, तो मैंने समझा किसी से समझने की कोशिश भी की है। मैं दरख्वास्त करता हूं, आज आप हजरात की साइंस ने तरक्की की, मेडिकल सर्जरी करते हैं, बुढ़े को भी नौजवान बना देते हैं। पाकिस्तान की एक मारूफ गाने वाली खातून नूर जहां थी, कसूर की रहने वाली, वो यहां से गई, डेंट पेंट चेहरे के निकलवा के मेडिकल सर्जरी करवा के आई, थी बुढ़ी, वापस आई तो नौजवान लगती थी। मियां इंसान, अगर तू साइंस की बुनियाद पे किसी के चेहरे पे तब्दीली ला सकता है, तो अल्लाह अपनी कुदरत के साथ भी ला सकता है। बोलो आपकी मेहरबानी, आपने बात सुनी, खोपड़ी में तो गई, हल्क में अभी नहीं उतरी। चलो मैं साइंस की मदद नहीं लेता, मैं तुम्हें कुरान के सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें कुरान मजीद के दरवाजे पर ले चलता हूँ, मेरे साथ चलो तो सही। वो देखो मैदान लगा है, फिरौन के सारे साहिब वहां पर जमा है। खुदा बंदा
आज फिर यहूदी नबूवत के मुकाबले के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने कलीमुल्लाह रूहुल्लाह को यहूद के मुकाबले में, उसकी फौज ताकत के मुकाबले में कामरान किया था, वो अल्लाह उनके गुलाम को भी कामयाब करेगा। वो ताब के साथ करेगा, जाहो जलाल के साथ करेगा, शान और शौकत के साथ, अजमत व वकार के साथ, चमकते दमकते सूरज की तरह इंशाअल्लाह। उसकी तरफ देखेंगे, आंखें चुंधियाएंगी। मैं दरखास्त करता हूं, जितने साहिर जाग रहे हो, जितने साहिर थे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए मैदान में, मूसा अलैहिस्सलाम अकेले, जादूगरों ने, किसी के पास रस्सी है उसे बांट दिया सोटी की तरह, सोटी बनाई डाली, किसी ने पगड़ी, किसी के पास असा, किसी के पास सोटी, किसी के पास डंडा, छोटी मोटी जो उठाई हुई थी उन्होंने डाला। सहरू आयुन्नास, चलते फिरते सांप बन गए, पूरा मैदान सांपों से भर गया। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। मेरे रब ने कहा, कुरान कहता है, वमा तिल्का बियमीनिक, मूसा अलैहिस्सलाम आपके हाथ में क्या है? अर्ज की खुदा बंदा है या साज, सोटी, चलता हूँ, सहारा लेता हूँ, दरख्तों पे मारता हूँ, पत्ते गिरते हैं, बकरियां खाती है। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, इस लकड़ी को यूं करके जमीन पे डालना तेरा काम होगा, लकड़ी को सांप बनाना मेरे जिम्मे रहा। जाग रहे हो? कदम उठाने में फिर भी देर लगती है, गिराने में देर नहीं लगी। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में है, लकड़ी है, जमीन पे डाला, सांप बना। सिर्फ सांप नहीं है, लकड़ी, अल्लाह ने उसमें रूह भी पैदा की, जान भी पैदा की, गोश्त भी पैदा किया, हरकत भी पैदा की। दौड़ रहा है, दौड़ नहीं रहा, पूरे मैदान में इस तेजी के साथ चक्कर खाया, चक्कर भी खा रहा है, उनके सांप सपनियों को भी निगलता भी चला जा रहा है, डिकार भी नहीं ले रहा। एक चक्कर, जाग रहे हो? एक चक्कर लगाया, पूरे मैदान को साफ कर दिया। जितने जादूगर थे यहूदी भागे, दौड़ लगाई। अरे मेरे अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम आज भी अकेले मैदान के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह जिन्होंने दौड़ना है दौड़ते नजर आएंगे, जिन्होंने इस्तकामत के साथ खड़े होना है खड़ा नजर आएगा। पूरा मैदान साफ तट कर दिया, कोई सांप समोली बाकी नहीं रही। अब उसी ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, घबराए, हटने लगे। खुदावंदा, ये जालिम तो मेरी तरफ आ रहा है।
इतने घबराए कि मेरे रब को तसल्ली देनी पड़ी, ला तखफ। कुरान है, बोलो बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम, आप खौफ न करें, इसे आने दें। इसका जो चमड़ा खुला हुआ है ना, इस अजदहा का मेरा नाम लेकर नबुव्वत का हाथ इसके जबड़े में रखे, हाथ रखना तेरा काम होगा। इस अजदहा को दोबारा छोटी बनाना मेरे जिम्मे रहा। माफ रखना, मैं सोशल मीडिया की खबर नहीं दे रहा, मैं डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, मैं आपके प्रिंट मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान की बात। सुभान अल्लाह। शरीफो, सांप और लो है, लाठी और लो। ये लाठी बेजान है, सांप जानदार, ये चल नहीं सकती, वो दौड़ रहा है, ये खा नहीं सकती, वो किसी को छोड़ता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में है तो सोटी, जमीन पे गई तो खुदा ने सांप बनाया है। सांप मूसा का हाथ लगा, अल्लाह ने सोटी बना दिया। अब तो उस मसला समझ में आ जाना चाहिए कि जो खुदा आने वाहिद में सोटी को सांप, सांप को सोटी बना सकता है, वो आने वाहिद में किसी की शबाहत को भी बदलना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं, बदल सकता है। आप भी मिलके कह दें, बदल सकता है, बदल सकता है। पूरे एतमाद के साथ कहो, बदल सकता है। हालात भी आपके साथ हैं, वाक़यात भी आपके साथ हैं, मेरे रब की तकदीर भी आपके साथ है, कुरान मजीद भी आपके साथ है। मसला समझ में आया जी। अब अंदर इसने कदम रखा, वही यहूदा, शक्ल मसीह की, ये अंदर दाखिल हुए पीछे से मंसूबे के मुताबिक। मसीह तो पहले की तरह। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं वइज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्का, कि उनका साया ही नहीं पड़ने दिया आप पर, इनके आने से पहले सब कुछ हो चुका। मेरे भाइयों, मैं दरखास्त गुजार हूं आप दोस्तों से, मकान के अंदर आए, उसी यहूदा को मसीह समझा, शबाहत जो वही थी, मारने लगे, पीटने लगे, पकड़ा, फांसी पे लटकाया, बड़े यकीन के साथ कहते हैं इन्ना कतलनल मसीहा। उन्होंने यकीन के साथ कहा इन्ना कतलनल मसीहा। मेरे रब के कुरान ने कमर बांध के उससे कहीं ज्यादा एतमाद के साथ कहा वमा कतलूहु यकीनन। जाग रहे हो जी? बड़े एतमाद के साथ कहते हैं इन्ना कतलना। इन्ना की ज़मीर को देखें, इसकी पुख्तगी को देखें, किस यकीन के साथ आगे कतलना, उस ज़मीर को देखें। बिल यकीन पक्की बात है कि हमने ही मसीह को कत्ल किया। कुरान मजीद ने क्या कहा? जोर से, वमा कतलूहु यकीनन। जिस तरह आप कहे ना मा ज़रबूहु हो, तो ये ज़र्ब मुतलक की नफी के सिरे से फेले ज़र्ब इस पे वाक़े नहीं हुआ। कुरान मजीद ने कहा वमा कतलू, आगे फरमाया यकीनन। पक्की बात है कि सिरे से फेले कत्ल मसीह पे वाक़ई नहीं हुआ। खुदा बंदा अगर फेले कती मसीह पे वाक़ई नहीं हुआ, फेले कत्ल मसीह पे वाक़ई नहीं हुआ, आले मौला तशरीफ है।
तो सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक वो ये क्यों कहते थे, इन्ना कतलनल मसीहा, क्या हमने मसीह को कत्ल किया। मेरे भाइयों तवज्जो करें, मैं दरख्वास्त करता हूँ, कुरान मजीद ने इसका जवाब दिया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, शुबा में मुब्तला हो गए। बोलो बोलो, क्या शुबा पड़ा। कहते हैं चेहरा मसीह का, जिस्म हमारे साथी का। अगर ये मसीह है तो जिस्म हमारे साथी का क्यों, और अगर ये हमारा साथी है तो चेहरा मसीह का क्यों। कुरान मजीद ने कहा वलाकिन, बोलो, अगर ये मसीह है तो हमारा साथी कहाँ। अगर ये हमारा साथी है तो मसीह कहाँ। फरमाया वलाकिन, बोलो, जो उनका जिस पर उनकी शबीह डाली गई, उसको पकड़ के फांसी पे लटका के उन्होंने कहा यकीन के साथ इन्ना कतलना। रब ने उससे ज्यादा करोड़ गुना यकीन के साथ उनकी तरदीद करके फरमाया वमा कतलूहु यकीनन। अब यहां से एक और बहस शुरू होती है। मेरा वक्त भी पूरा हो गया है। आपके उस्ताद हमारे मखदूम हजरत तशरीफ लाए हैं, वो आपने सबक को आगे बढ़ाया।